हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स का 25 इसमें टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया है। 30 क्वेश्चन लेके आया है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए अंतिम प्रयास यानी अंतिम प्रहार के रूप में उपयोगी हो सकता है ये वीडियो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है। श्यानता गुणांक का मात्रक पाइंज है। कार्य तथा ऊर्जा की विमाएं समान है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। इसमें असत्य कथन पहचानना है, तो कौन सा असत्य कथन है? तो इसमें सही ऑप्शन इसका ए रहेगा कि गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नहीं है। यह सत्य है और सब सत्य है इसमें। फिर दूसरा है, लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है एक नियत वेग से नीचे की ओर, एक नियत वेग से ऊपर की ओर, एक नियत त्वरण से नीचे की ओर, एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। तो उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है। कम महसूस होता है कि जब एक नियत त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका भार क्या होता है? अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसमें जो प्रक्षेप गति है उसके हिसाब से यदि 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाएगा तो अधिकतम दूरी तय करेगी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा है, 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से, सेकेंड स्क्वायर रहेगा, कि त्वरण से खींची जाती है। घोड़े द्वारा लगाया गया बल होगा 2000 न्यूटन, 2000 किलोवाट, 2000 डाइन, इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान यम का मान दिया है, त्वरण का मान दिया है, तो बल पूछ रहा है। तो बल एफ बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है यम गुणे ए। यम का मान कितना है? 500 किलोग्राम। ए का मान है कितना? 4, गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा? 2000 न्यूटन आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा का ए ऑप्शन सही है। पांचवा है, कास्मिक किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो कास्मिक किरणें होती हैं वह आवेशित तथा अनावेशित दोनों होती हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहचाना है। पहला कथन दिया, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। 4 वाक्य दिया, इसमें से पहचानना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? छठवां का इसमें कि जो पहला है, पहला आकार में बड़ा होता है, नहीं बड़ा नहीं बराबर होता है, मतलब पहला क्या है? असत्य है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, तो ये दूसरा वाला सही वाक्य है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब आभासी होता है, ये भी सही है। यानी कौन सही है? दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा, छठवां का ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बलों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो इसमें सही होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है, इसलिए किस अवस्था में है? विश्राम की स्थिति में पड़ा है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 8वां, एक साइकिल सवार एक निश्चित बिंदु यक्ष से चलता है और आर त्रिज्या के वृत्त में घूमते हुए वाई पर में पहुंचता है। साइकिल सवार का विस्थापन होगा, विस्थापन कितना होगा? पाई आर, 2 पाई आर, 2 आर, 2 पाई आर। तो विस्थापन क्या होगा? ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति वाई पर है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी यानी ये दूरी क्या होगा? विस्थापन। ये किसके बराबर? व्यास के बराबर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 8 का
साइकिल सवार का विस्थापन पूछा है, तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। दूरी पूछता है तो पूरा परिधि कितना होता है 2πr, या आधा कितना हो जाता है πr, तो विस्थापन πr हो जाता है, दूरी कितना होता है अरे दूरी πr होता है, विस्थापन कितना होगा 2r होगा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कमरे की ऊंचाई x तथा कमरे की 2 संलग्न दीवारों के क्षेत्रफल x y z है, कमरे की छत का क्षेत्रफल होगा, तो इसमें सही ऑप्शन इसका आएगा ए वाला सही होगा। वाई जेड अपन क्या होगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं 10वां, रीतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रीतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो रीतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर और 6 मीटर। तो 10 का इसमें सही ऑप्शन जाएगा 10वें का सही ऑप्शन इसमें कितना होगा 10 मीटर। रीतु और उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 10 मीटर है, तो यानी वस्तु ऋतु के प्रतिबिंब 10 मीटर की दूरी है, यानी 5 मीटर इधर होगा 5 मीटर उधर होगा। और 2 मीटर चले, यदि वह दर्पण की ओर कितनी चले 2 मीटर चले तो 1-1 मीटर खिसक जाएगा दूरी, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। 10 का कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्तीय और स्थानांतरी गति, वृत्तीय, स्थानांतरी और आवर्ती गति, स्थानांतरी और आवर्ती गति, वृत्तीय और आवर्ती गति। तो जो साइकिल का पहिया होता है वो कौन कौन सी गति प्रदर्शित करता है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए, यानी वृत्तीय गति और स्थानांतरी गति दोनों। 12 इसमें है, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में रखा है। इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। ऐसा क्वेश्चन पिछले में बताए थे कि इस पर संतुलित बलों का कोई युग्म कार्य कर रहा है, इसीलिए वो क्या है विश्राम की अवस्था में है। नेक्स्ट आते हैं, माध्यम ए और माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है, तुलना नहीं की जा सकती। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम ए में, माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा डी वाला होगा कि प्रकाशिक रूप से जो ए है वह सघन है, तो ए में चाल कम होगी, बी में क्या होगी अधिक होगी, यानी डी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है तो वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है 4 ऑप्शन इसमें दिया है। ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है, जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है, बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। तो इसको सही ऑप्शन डी लगेगा कि जो ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार है ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, इसीलिए डूब जाता है। जब बराबर रहेगा तो तैरेगा। इस तरह से आता है 15वां क्वेश्चन, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा। कणों की दूरी में बदलाव, कणों के रंगों में बदलाव, कणों के आकार में बदलाव, कणों की संरचना में बदलाव। तो जब द्रव से गैस अवस्था में बदलेंगे तो कौन कौन से बदलाव इसमें आएंगे, कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, यानी उसमें बदलाव आ जाता है, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। 16 निम्न के लिए सोनार तकनीकी काम में ली जाती है। जल में स्थित पिंडों की दूरी दिशा एवं चाल नापने के लिए, वायु में स्थित पिंडों की दूरी दिशा चाल नापने के लिए, जल में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा नापने के लिए, वायु में स्थित पिंडों की दिशा व चाल नापने के लिए।
सही ऑप्शन इसका जाएगा ए की तरफ, यानी जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए सोनार का प्रयोग तकनीक का करते हैं। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? OHP, चित्र विस्तारक यंत्र, ग्रामोफोन, मायादीप। यानी श्रव्य सामग्री है जिसे बस सुना जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन इसमें सी जाएगा, ग्रामोफोन। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा। और सब में मात्रक अलग अलग दी है, ये वाला सही होगा। 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है? 10⁻⁴, 10⁻5, 10⁻3, 10⁻6। इसमें सही ऑप्शन इसका जाता है 10⁻5 के बराबर होता है। 1 न्यूटन और 10⁻5 डाइन। नेक्स्ट आते हैं 19, 1 न्यूटन कितने डाइन के? तो ये हो गया बी वाला ऑप्शन सही होगा। 20 देखेंगे, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? देखना, रेखांकित करना, सुनना, जानना। कार्य सूचक कौन सी क्रिया कार्य सूचक है, यानी कार्य को प्रदर्शित करती है? तो इसमें बी का सी ऑप्शन होगा, यानी सुनना। सुनने के बाद कार्य किया जाता है, इसलिए इसको कार्य सूचक क्रिया कहते हैं। 21 कार्य का मात्रक है? जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है, यानी 21 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 22, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई, यानी 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। एम्पियर मात्रक है? प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो जो एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 24 निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो समय का मात्रक नहीं है, उसको पहचानना है। तो इसमें सी जो प्रकाश वर्ष है ये समय का मात्रक नहीं है, बल्कि ये दूरी का मात्रक है, और सब ये प्रकाश के मात्रक है। नेक्स्ट आते हैं 25वां क्वेश्चन, पारसेक इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो ये दूरी की इकाई है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। 26 आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, समुद्री मील, दूरी की इकाई, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। इसमें 26 में कौन सा सुमेलित नहीं है पहचानना है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा डी, यानी सेल्सियस जो होता है वो ताप का मात्रक होता है, ऊष्मा की इकाई नहीं होती। ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जो ल्यूमेन होता है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, यानी बी का ऑप्शन इसका सही होगा। 27 का कौन होगा? बी सही होगा। 28 दाब का मात्रक है? पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल। तो जो दाब का मात्रक होता है वह पास्कल होता है, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। 29 आते हैं, कैंडिला मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। तो 29 का सही ऑप्शन इसका डी जाएगा, ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट आते हैं 30वां क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो सही ऑप्शन इसका सी जाएगा, समान त्वरण होता है। जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण समान होता है। इस तरह से देखें हम लोग 30 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसको डिस्कस किए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।